हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हंसा भी बहुत है और समंदर में जाकर नदी है समाई, लहर के बदन पर हया भी बहुत है। अरे वाह। सैकड़ों लखते जिगर खोकर आजादी पाई थी, हाय आजादी की कीमत हम लगाना भूल गए। क्या बात। जो खुद की रोशनी को जलाता है बस्तियां, अपना भी घर जलाएगा। क्या बात है, क्या बात। तन चंदन मन वृंदावन हुआ इस माटी में, रोम रोम ऋणी सतत यही कहेगा, मैं रहूं ना रहूं हिंदुस्तान में, मैं रहूं ना रहूं हिंदुस्तान में, मुझ में हिंदुस्तान सदा रहेगा, मुझ में हिंदुस्तान सदा रहेगा। ऊंचा रहे जग में भारत का नाम, करते हैं उनको अदब से सलाम। अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के मौके पर हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके लिए हमारी एक खास पेशकश लेकर। कवियों के साथ हम गणतंत्र की शाम मनाने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले मैं मिलवा देती हूं आज हरियाणा न्यूज के पास जो कवि मंडल है, कौन कौन से वो सुनहरे नाम है। मीना चौधरी जी हैं हमारे साथ। मीना जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ नवेंदु भारद्वाज चांद हैं। भारद्वाज जी, आपका भी मैं बहुत स्वागत करती हूँ। वीणा अग्रवाल जी, मैं आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। और इनके साथ हम आप देख रहे हैं ताबिश खैराबादी। हम धन्य हुए ताबिश साहब आप यहाँ पर आए, आपका बहुत स्वागत है। मैं दिली स्वागत करती हूँ ज्योत्सना कलकल, आपका भी। के शंकर सौम्या, आपका भी हार्दिक अभिनंदन, बहुत स्वागत है। शालिनी रस्तोगी, हम आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। आप सभी को एक साथ हरियाणा न्यूज का नमस्कार। और हमारे दर्शक यकीन मानिए इस कवि सम्मेलन के लिए इंतजार कर रहे हैं कि आज इस मंच के जरिए कौन सा संदेश उन तक पहुंचेगा। तो वीर रस तो होगा ही, देशभक्ति की शाम होगी, उसके साथ और क्या क्या होगा जो संदेश आपके नाम होगी, आइए देखते हैं। शुरुआत करते हैं मीना चौधरी जी आपसे। मीना जी। STV के सभी दर्शकों को एवं भारत के सभी दर्शकों को 72वां गणतंत्र दिवस पर सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। आज की परिस्थिति को लेकर मेरी यह रचना है। स्वागत। गांधी ने की आजादी की अगुवाई, गांधी ने की आजादी की अगुवाई, आज कई गांधियों ने होड़ मचाई। जी। वतन को थी एक शेर की तलाश, वतन को थी एक शेर की तलाश, राजनीति शेरों की बनी तमाशाई। क्या बात, क्या बात। तलाश में कितने अस्तित्व मिट गए, तलाश में कितने अस्तित्व मिट गए, अपनी डफली अपना राग अलाप रहे, प्रजातंत्र की लौ में देश जलता रहा, प्रजातंत्र की लौ में देश जलता रहा, राजतंत्र पर उपद्रव तंत्र पलता रहा। क्या बात, शानदार। व्यवहारों नीतियों में बढ़ता अंतराल, व्यवहारों नीतियों में बढ़ता अंतराल, विसंगति है अराजकता की मिसाल, वर्षों बाद भी स्वाधीनता बेमोल रही, वर्षों बाद भी स्वाधीनता बेमोल रही, भ्रष्टाचार सुरसा मुक्सा बनी काल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यथार्थ। प्रमादी प्रजा से प्रगति है हास्यास्पद, प्रमादी प्रजा से प्रगति है हास्यास्पद, मौलिक अधिकार भी हैं विवादास्पद, विरोधी का संबल, विरोधी का संबल भी निर्बल हुआ। क्या बात। विरोधी का संबल भी निर्बल हुआ, प्रगतिशील राष्ट्र का कौन रचे कद। क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार। धन्यवाद। सर्वश्रेष्ठ प्रजातंत्र है भारत अपना, सर्वश्रेष्ठ प्रजातंत्र है भारत अपना, अमर वीरों ने की थी दिव्य साधना, स्वतंत्र हो संचार साधन का अधिकार,
स्वतंत्र हो संचार साधन का अधिकार, विषमता विहीन समाज हो साकार, विषमता विहीन समाज हो साकार। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार। और विषमता विहीन समाज की आज की परिस्थितियों में बहुत ज्यादा जरूरत है, जहां पर अभी इतनी विषमताएं हैं कि आप उंगलियों पर गिन नहीं सकते उसको। नवेंदु जी, हम आपकी तरफ आ रहे हैं और भारद्वाज जी की तरफ से क्या मैसेज जाएगा आज इस मंच के जरिए, हमें उसके लिए उत्सुकता है। धन्यवाद अनामिका जी, और STV के सभी दर्शकों को 72वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस गणतंत्र दिवस के मौके पर मैं कुछ 2 लाइन बोलता हूं कि दिल मेरे ढूंढ ले तू भी कोई खुशी, दिल मेरे ढूंढ ले तू भी कोई खुशी, इंतहा हो चुकी अब रंजो गम अश्क की, और वो फरिश्ता भी रोकर चला जाएगा, वो फरिश्ता भी रोकर चला जाएगा, देखकर नफरतें आज इंसान की। क्या बात है, देखकर नफरतें आज, तो हम लोगों को नफरतें मिटानी है। इसके साथ एक 2 शेर के साथ एक मुकम्मल गजल कि मुझे मंदिर में मत ढूंढो, मुझे मंदिर में मत ढूंढो, मुझे मस्जिद में मत खोजो, मुझे मंदिर में मत ढूंढो, मुझे मस्जिद में मत खोजो, फकत इंसान हूं मैं तो मुझे इंसान रहने दो, फकत इंसान हूं मैं तो मुझे इंसान रहने दो। और ना हिंदू हूं, ना हिंदू हूं, ना मुस्लिम हूं, ना हिंदू हूं, ना मुस्लिम हूं, फकत मैं एक इंसान हूं, मुझे टुकड़ों में मत बांटो, मुझे पूरा ही जीने दो। क्या बात है, मुझे टुकड़ों में मत बांटो, मुझे पूरा ही जीने दो। शुक्रिया शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एक को तवज्जो चाहूंगा विशेष अनामिका जी कि जो कत्ल लूट करते हैं, आज की खास जरूरत है, चाहे हम हिंदू मुसलमान के लिए लड़ते हैं, हमारे समाज को खुद को दोनों को क्या करना चाहिए कि जो कत्ल और लूट करते हैं, जो दुनिया बांटते फिरते, जो कत्ल और लूट करते हैं, जो दुनिया बांटते फिरते, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, उन्हें ना कौम में रखो। क्या बात, उनका बहिष्कार हो जाना चाहिए, समाज से बहिष्कार होना चाहिए, तभी कुछ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जो हिंदू हो वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, उन्हें ना कौम में रखो। और गरीबों के लहू पर भी, गरीबों के लहू पर भी नहीं जिन आंख में पानी, गरीबों के लहू पर भी नहीं जिन आंख में पानी, वो पत्थर भी पिघल जाए खुदा ऐसा करम कर दो। क्या बात, वो पत्थर भी पिघल जाए खुदा ऐसा करम कर दो। और मुझे बहुत बहुत शुक्रिया। अगला शेर कि मुझे इस देश ने जन्मा, मुझे इस देश ने जन्मा, इसी माटी ने पाला है, मुझे इस देश ने जन्मा, इसी माटी ने पाला है, वतन यही है घर मेरा, मेरे घर को नहीं बांटो। क्या बात, ये वतन यही है घर मेरा, मेरे घर को नहीं बांटो। शुक्रिया शुक्रिया। और मतलब पेश है कि मुझे तारे न दिखलाओ, मुझे तारे न दिखलाओ जो मेरे हो नहीं सकते। दुनिया में बहुत कुछ अच्छी चीजें होती हैं, बट सब कुछ हमारी नहीं हो सकती, तो उनके ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो मुझे तारे न दिखलाओ जो मेरे हो नहीं सकते, हैं कितने दाग भी इसमें मेरा बस चांद रहने दो। क्या बात है, कितने दाग भी इसमें मेरा बस चांद रहने दो। जो अपना है वो सबसे अच्छा है, हमारा देश सबसे अच्छा है, जो भी है हमें उसे सुधारना है, अगर कोई गलतियां है तो सुधारना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत उम्दा सुनाया आपने। और बिल्कुल आगे आप माइक बढ़ा दीजिए, वीणा अग्रवाल जी को अब हम सुनना चाहते हैं। वीणा जी, स्वागत है आपकी कविताओं का। हरियाणा टीवी के सभी दर्शकों को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। जैसा कि आप सब आज हम एकत्रित हुए हैं, सबसे पहले मैं अपनी परिचय की 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी। स्वागत है। कि ना इकरार करती हूँ ना इनकार करती हूँ, ऐ जिंदगी मैं तुझसे सिर्फ प्यार करती हूँ। क्या जो मिला जहाँ मिला जब मिला, मैं हर जगह खुशी का इजहार करती हूँ। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया शुक्रिया। बहुत सुंदर। और जो शहीद हमारे जो कुर्बान हो गए देश के लिए, उनके लिए जब 370 धारा हटी थी तब ये मुक्तक लिखा गया था, तो मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। जो वतन को जगा कर स्वयं सो गए, जो वतन को जगा कर स्वयं सो गए, जो चमन में अमन का सजर बो गए। क्या बात, बहुत आँख नम है मेरी याद करके उन्हें, आँख नम है मेरी याद करके उन्हें, ऐ शहीदों मेरे तुम कहाँ खो गए। क्या बात है। ऐ शहीदों मेरे
तुम कहाँ खो गए। और साथियों, जैसा कि मुझे लगता है कि जिन मायनों के लिए, जिन उद्देश्यों को लेकर हमने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, लाखों गर्दन कटवाई थी, तब कहीं जाकर आजादी पाई थी, पर मुझे आज लगता है कि आजाद भारत में वो सारे पहलू छुटते जा रहे हैं। तब मैं ये रचना कहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आजाद भारत में पले, आजाद भारत में बड़े, हिंदी वतन है यह हमारा, हिंदी ही हम भूल गए। हिंदी वतन है यह हमारा, हिंदी ही हम भूल गए। और कितने माओ ने अपने कलेजे के टुकड़े कुर्बान किए थे। सैकड़ों लखते जिगर खोकर आजादी पाई थी, हाय आजादी की कीमत हम लगाना भूल गए। क्या बात, बहुत शुक्रिया। हिंदी वतन है यह हमारा, हिंदी ही हम भूल गए। और देखिए, उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था जो आज देश में हिंदू मुस्लिम का बंटवारा हो रहा है। हिंदू मुस्लिम सब लड़े एक हो जिसके लिए, शर्म से कायल हूं मैं अब एक रहना भूल गए। हिंदी वतन है यह हमारा, हिंदी ही हम भूल गए। और मैं 4 पंक्तियां कहती हूँ कि हिंदू मुस्लिम में मत बांटो यह प्यारा हिंदुस्तान, वरना एक दिन खो जाएगी भारत की पहचान। और क्या हो रहा है आजकल, मैं उसकी बात करती हूँ इस मुक्तक के बहाने। जाति पाति और मजहब में ही हम उलझे रहे, जाति पाति और मजहब में ही हम उलझे रहे, राष्ट्रीय मुद्दों पे अब हम बात करना भूल गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। राष्ट्रीय मुद्दों पे अब हम बात करना भूल गए। हिंदी वतन है यह हमारा, हिंदी ही हम भूल गए। विदेशों में जैसे आप अभी सर बात कर रहे थे, कितना गौरव महसूस करते हैं अपनी भाषा को बोलने में, और एक हमारा हिंदुस्तान। तो और आगे कहती हूँ कि एक समय था जब राम लक्ष्मण सीता कैसे चरित्र थे हमारे देश के। राम लक्ष्मण और सीता से यहाँ किरदार थे, कैसे फिर युवक हमारे अब नशे में डूब गए। आज जो आज बहुत बढ़िया, शुक्रिया। जिस तरह आपने हालात अभी देखे, तो आज पश्चिमी सभ्यता को अपनाकर हमारे देश के युवक और युवतियां नशे में डूब रहे हैं। और आखिरी पंक्तियां पढ़ती हूँ कि कहते ना कि तब अमीर और गरीब की खाई बहुत बड़ी थी, मुझे नहीं लगता कि अभी वो खाई कम हुई है। तब मैं अंतिम बंद पढ़ती हूँ इस कविता का। बहुत गहरी खाई है मैम जी, वही मैं कह रही हूँ। अभी भी आज नहीं भी पाट पा रहे जी, शुक्रिया। रोज मरते भूख से सैकड़ों बेघर यहाँ, रोज मरते भूख से सैकड़ों बेघर यहाँ, कैसे कह दूं आज मैं पिछला जमाना भूल गए। क्या बात है, क्या बात कैसे, है, बहुत सुंदर। कैसे कह दूं आज मैं पिछला जमाना भूल गए। हिंदी वतन है यह हमारा, हिंदी ही हम भूल गए। शुक्रिया, बहुत बहुत शानदार, बहुत शानदार। बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आपने वीना अग्रवाल जी एक एक चीजों को रखा, और कितना आप सुर में उन चीजों को पिरो कर वो कर रही हैं। बिल्कुल आपने महफिल को वो समा दे दिया, उस समा में बांध दिया जिसके, हाँ बिल्कुल सुरमय बना दिया। जैसे कि मीना जी ने कहा, इन्होंने एक बात कही कि आज के समय में जो स्वतंत्रता या गणतंत्र वाला जो भाव था के शंकर सौम्या जी, जैसे हम लोग भी बैठते थे अपने मम्मी पापा के साथ कि अभी परेड देखनी है, ये करना है, वो करना है, तो वो भाव कहीं ना कहीं अब छूटता जा रहा है। अब इसे आप दौड़ भाग वाली जिंदगी कहें या जो, या तो वक्त दे नहीं पा रहे हैं या वक्त देना नहीं चाहते। तो 2 पंक्तियां मुझे याद आती हैं और मैं चाहती हूँ कि वो भी जाए यहाँ पर, कि वो खून कहो किस मतलब का, वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का आ सके जो देश के काम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है। भले ही पर्वत से बहता हो, मतलब आप कितने ही चोटी पे क्यों ना हो, पर्वत से वो खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है,
पर्वत से होकर बहता जो वो खून नहीं है, पानी। क्या कहने। तो ये पंक्तियां मुझे याद आ रही थी और मैंने यहाँ पर जोड़ दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और बिना वक्त गंवाए, हम काफी देर से बहुत तबीयत से इंतजार कर रहे थे ताबिश खैराबादी को सुनने के लिए। फिर स्वागत है। सर्वप्रथम हरियाणा टीवी का मैं शुक्रगुजार हूँ और प्रिय दर्शकों, ये बहुत सौभाग्य है हमारा कि हरियाणा टीवी ने ऐसा मौका फराहम किया कि हम 72वां अपना गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ये यौम जमहूरिया मना रहे हैं। जैसा कि सब जानते हैं कि माँ भारती की इस धरती पे ऐसे ऐसे सपूतों ने जन्म लिया, ऐसी ऐसी विभूतियां आई। उसमें एक शख्सियत थी आली जनाब एपीजे स्वर्गीय अब्दुल कलाम साहब। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं उनको खिराज अकीदत पेश कर रहा हूँ, स्वागत है। श्रद्धांजलि स्वरूप ऐसे मौके पे। जैसा कि लोगों ने कहा कि रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, क्या बात। तो ऐसे मौके पे मैं उनको याद कर रहा हूँ स्वागत माँ है। भारती की तरफ से। दर्शकों आप मुलाहिजा फरमाएं, अर्ज करता हूँ। स्वागत। मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम, माँ भारती के सच्चे सपूत, उनके विषय में मैं अपने जो शब्द मेरे हैं मैं प्रस्तुत बिल्कुल कर सर, रहा हूँ। बिल्कुल। मर्दे मिसाइल है जिनका नाम, करते हैं उनको अदब से सलाम। मर्दे मिसाइल है जिनका नाम, करते हैं उनको अदब से सलाम। मोहब्बत वो उख़्वत की पहचान थे, बच्चों के होठों की मुस्कान थे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। भारत की जनता की एक शान थे, अपने वतन की पहचान थे। आली कदर है वो आली मकाम, करते हैं उनको अदब से सलाम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मर्दे मिसाइल है जिनका नाम, करते हैं उनको अदब से सलाम। बंद मुलाहिजा फरमाइए। स्वागत। दुश्मन की तोपों का अब कैसा डर, दिखाई जो आंखें तो होंगे कहर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। गैरत से जीने का सीखा हुनर, अब ना झुकेंगे ये कर दो खबर। क्या बात है, शानदार शानदार। हर चंद अमन है हमारा पयाम, करते हैं उनको अदब से सलाम। सुंदर सुंदर। हर चंद अमन है हमारा पयाम, करते हैं उनको अदब से सलाम। अब्दुल कलाम, 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 अब्दुल कलाम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बंद मुलाहिजा फरमाइए। बिल्कुल। वतन को समर्पित किया तन्नो मन, फले फूल तहजीब गंगो जमन। मोहब्बत की खुशबू से महके चमन, खिले हर घड़ी एकता के सुमन। क्या बात, बहुत सुंदर। जन्नत नशी है वो जन्नत मकाम, करते हैं उनको अदब से सलाम। जन्नत नशी है वो जन्नत मकाम, करते हैं उनको अदब से सलाम। अब्दुल कलाम, 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 अब्दुल कलाम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मर्दे मिसाइल
मिसाइल है जिनका नाम, करते हैं उनको अदब से सलाम। आखिरी बंद आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। ताबिश पड़े चाहे खुद को मिटाना, कभी पेश बातिल ये सर ना झुकाना, वतन में ही रहना वतन ही ठिकाना, करे चाहे दुनिया चाहे जमाना, करे लाख गरचे सितम ये जमाना, करे लाख गरचे सितम ये जमाना। ऊंचा रहे जग में भारत का नाम, करते हैं उनको अदब से सलाम। ऊंचा रहे जग में भारत का नाम, करते हैं उनको अदब से सलाम। अब्दुल कलाम, 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 अब्दुल कलाम। मर्दे मिसाइल है जिनका नाम, करते हैं उनको अदब से। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। इससे बेहतरीन श्रद्धांजलि हो नहीं सकती सर। हालांकि वो हमारे भी हीरो हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत आनंद। और जो नाम इतना बुलंद है और सुनाने वाले ताबिश खैराबादी सर, हम सबके बीच में अभी सबसे वरिष्ठ यही बैठे हैं, तो ये बुलंदियों के तक ये कविता और ये आवाज तो पहुंचनी थी। ज्योत्सना कलकल जी हैं हमारे साथ। अगली कविता आपकी हो जाए मैम। सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब के लिए बड़े ही गौरव और सम्मान का दिन। किसी भी भारतीय के लिए सबसे ज्यादा रोमांचित करने वाला दृश्य होता है अपने प्यारे तिरंगे को सर ऊंचा उठाए झूमते लहराते देखना, और उसी क्षण रगों में एक अलग ही ऊर्जा, उमंग और उबाल दौड़ने लगता है और हम सिर्फ उस प्यारे तिरंगे को अपलक निहारते जाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं। तो सर्वप्रथम उस महान तिरंगे को नमन। और अब कुछ पंक्तियां अपने राष्ट्र की शान में। संस्कारों का प्रबल प्रवाह, मर्यादा का निश्चल निबाह। संस्कारों का प्रबल प्रवाह, मर्यादा का निश्चल निबाह, भावनाओं का सागर अथाह और वतन पर मिटना सबसे बड़ी चाह। क्या बात। संस्कारों का प्रबल प्रवाह, मर्यादा का निश्चल निबाह, भावनाओं का सागर अथाह और वतन पर मिटना सबसे बड़ी चाह है सिर्फ मेरे हिंदुस्तान में। क्या बात, बहुत बढ़िया जी। पावन निर्मल गंगा की तरंग, पावन निर्मल गंगा की तरंग, अमृत उपदेश गीता के छंद। क्या बात। पावन निर्मल गंगा की तरंग, अमृत उपदेश गीता के छंद, लक्ष्य साधे खड़े नित विवेकानंद। क्या बात। लक्ष्य साधे खड़े नित विवेकानंद। और अगली पंक्ति ध्यान से सुनिएगा कि प्रेम से बंधे व्यक्ति, प्रेम से बंधे व्यक्ति पर अभिव्यक्ति स्वच्छंद। क्या बात, बहुत बढ़िया। प्रेम से बंधे व्यक्ति पर अभिव्यक्ति स्वच्छंद है सिर्फ मेरे हिंदुस्तान में। जननी जन्मभूमि का सम्मान, जननी जन्मभूमि का सम्मान, मस्तक पर शोभित स्वाभिमान। जननी जन्मभूमि का सम्मान, मस्तक पर शोभित स्वाभिमान, गौरवशाली बड़ा इतिहास महान, गौरवशाली बड़ा इतिहास महान, और साथ साथ चलते यहाँ धर्म और विज्ञान। क्या बात है, बहुत बढ़िया, तालियां। साथ साथ चलते यहाँ धर्म और विज्ञान है सिर्फ मेरे हिंदुस्तान में। हम गौरवान्वित होकर कहते हैं कि ये सब है सिर्फ मेरे हिंदुस्तान में। सबका अपना पर्सनल हिंदुस्तान। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ मुझे लगा कि हमारा नहीं, बिल्कुल हम मेरा, बिल्कुल पूरा दिल से बोले मेरा हिंदुस्तान। बिल्कुल जी। तन चंदन मन वृंदावन, तन चंदन मन वृंदावन, इस माटी में रोम रोम ऋणी
सतत यही कहेगा। क्या बात है। तन चंदन मन वृंदावन हुआ इस माटी में, रोम रोम ऋणी सतत यही कहेगा, मैं रहूं ना रहूं हिंदुस्तान में, मैं रहूं ना रहूं हिंदुस्तान में, मुझ में हिंदुस्तान सदा रहेगा, मुझ में हिंदुस्तान सदा रहेगा। जय हिंद की सेना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम लोग बचपन में ज्योत्सना जी जब हम प्रेयर किया करते थे तो हमारी एक हिंदी की टीचर हुआ करती थी, आपने कहा तन चंदन मन वृंदावन, तो याद आ गया एक बहुत ही, अभी भी ऐसा लगता है कि जैसे वो प्रेयर हमारे लहू में है, कहीं हमारे रगों में है कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। और आज ये जो मेरी, देखिए अभी कैसे रोंगटे मेरे खड़े हो रहे हैं, तो ये इसलिए याद आता है, जहन में होना चाहिए, ये मैंने इसलिए संदेश यहाँ दिया कि ये सबकी रगों में बैठना चाहिए। लोगों को समझना होगा कि हर बाला देवी की प्रतिमा है तो क्यों है, और बच्चा बच्चा राम का मतलब क्या है। शायद हम लोग जैसे अभी कवि सम्मेलन कर रहे हैं, इसके तुरंत बाद हम बुलेटिन में बैठ जाएंगे, तो जो क्राइम वाली खबरें आती हैं वो कम हो जाए। अगर हम ये भावनाएं अपनी भावी पीढ़ी को उनमें आत्मसात करा पाए, उनमें हम पिरो पाए, इसलिए तो ये सब होने चाहिए। जब आप राइम्स सिखाते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो एक दो ये भी आप सिखाएं, ये बहुत जरूरी है। और कहते भी हैं घर पहली पाठशाला होती है, तो वहां से शुरुआत करें। बहुत ज्यादा आपको बोर ना करते हुए के शंकर सौम्या की तरफ आगे बढ़ती हूँ। सौम्या जी, आपकी कविता। नमस्कार है आपको। मेरा बारंबार STV पर है लगा कविता का दरबार। क्या बात है। कविता का दरबार, सुकोमल गीत हृदय के, काव्य मधुर झनकार शब्द अंतस की लय के, क्या बात। और नतमस्तक कवि सौम्य नमनित बार बार है। आप सभी को सदा हृदय से नमस्कार है। क्या बात, नमस्कार सर। क्या आप सभी को सदा हृदय से नमस्कार है। और STV हरियाणा न्यूज देखने वाले सभी दोस्तों को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम लोग मिलकर के देश की इकोनॉमी को बहुत आगे ले जाएं, अपने देश के मान, स्वाभिमान, प्रतिष्ठा को बहुत आगे तक ले जाएं, ऐसी उम्मीद ईश्वर से करता हूं, और यकीनन ये जरूर होगा जी। और अब चंद पंक्तियां देश के लिए रखता हूं आपके सामने, देखिएगा। स्वागत। कि देशभक्ति ज्वाल में मिट मिट चला हर एक पतंगा, देशभक्ति ज्वाल में मिट मिट चला हर एक पतंगा, ताकि पौरुष के रंगों में राष्ट्र हो ये रंग बिरंगा। क्या बात है। और देश दुनिया या कि फिर हो ये सकल आकाश गंगा, देश दुनिया या कि फिर हो ये सकल आकाश गंगा, और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा हो तिरंगा। क्या बात है। शानदार, शानदार, शानदार और जानदार। बहुत धन्यवाद। और ऊंचा और ऊंचा, बहुत बढ़िया। और ऊंचा हो तिरंगा, तो तिरंगा रहे ऊंचा, ऐसे ही उसके लिए हमें करने हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे काम, और तिरंगा ऊंचा रहे उसका बहुत बड़ा दायित्व है हमारे सैनिकों के, हमारे जवानों के कंधों पर। चंद पंक्तियों के माध्यम से एक संदेश जवानों के लिए, देखिएगा। कि न रुके यह रथ विजय का, आज ऐसा काम कर दे। न रुके यह रथ विजय का, आज ऐसा काम कर दे। तन ये मन जीवन ये अपना, तू वतन के नाम कर दे। क्या बात, बहुत बढ़िया। न रुके यह रथ विजय का, आज ऐसा काम कर दे। तन ये मन जीवन ये अपना, तू वतन के नाम कर दे। और देखिए कि वीर गाथा देश की अपने हृदय में अब बसा ले, कंटकों पर चल खुशी से, दर्द में भी मुस्कुरा ले। क्या बात। और इस धरा की पीड़ हर कर हर गली को धाम कर दे। क्या बात। तन ये मन जीवन ये अपना, तू वतन के नाम कर दे। क्या बात है, क्या बात। शुक्रिया। और देखिए कि रण में फैले दुश्मनों को सिंह की दहाड़ दे, शत्रुओं के वक्ष पर जाकर तिरंगा गाड़ दे, और सत्य की कर जीत जग में शौर्य का पैगाम कर दे। क्या बात। तन ये मन जीवन ये अपना, तू वतन के नाम कर दे। और वैसे ये बहुत गर्व की बात है कि हम दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र हैं, बहुत खुशी होती है। पर समाज में छोटी छोटी बातें हैं जिनको ठीक करने की आवश्यकता है। और साथियों, जो दिखता है कभी वही लिखता है, तो मेरी ड्यूटी है
कुछ ऐसी चीजें भी बताऊं जो हमें ठीक करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। और ये कविता नहीं, मेरे मन की पीड़ा है। देखिएगा कि जब नन्हा सा कोई बचपन मजदूरी में पिस जाता हो, मन में बसा हुआ हर सपना आंखों से रिस जाता हो, जब जर्जर तन पर कोई कपड़ा कई जगहों से घिस जाता हो, क्या बात है, क्या बात। बहती हो आंसू की धारा और चेहरा मुस्काता हो, तब साहस करके कोई लेखनी भावों में अनुभव को जनती है। क्या बात, ऐसे में कविता बनती है। क्या बात है भाई, ऐसे में कविता बनती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और देखिए कि जब किसी जगह पर छोटे बच्चे भूख के कारण बिलख रहे हों और कहीं पर नेताजी की महफिल में प्याले छलक रहे क्या हों, बात है। जब निर्धनता से हार मानकर कुछ लोग भाग्य पर सिसक रहे हों और कुछों के घर व आंगन धन अंबारों से खनक रहे हों, जब कहीं अंधेरा छाया हो और कहीं दिवाली मनती है, ऐसे में कविता बनती है। क्या बात, क्या बात। ऐसे में कविता बनती है। आगे देखिए। बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। लेकिन दोस्तों, हर बार ऐसा नहीं है कि कविता दुख में या तकलीफ में या परेशानी में ही बनती हो। बहुत बार प्रेम भी कविता का आधार होता है। बिल्कुल बिल्कुल। चंद पंक्तियां प्रेम की देखिएगा। स्वागत है, स्वागत। कि जब सावन की मधुर फुहारें रिमझिम राग सुनाती हों, अनजान पथिक के स्वागत में सारी कलियां खिल जाती हों, जब कुमुद कोई प्रियतम भंवरे को देख के नयन चुराती हो, क्या बात। और सृष्टि सारी इंद्रधनुष के रंगों को छलकाती हो, तब काव्य कुसुम बनकर शब्दों की अवली मन में खिलती है। ऐसे में कविता बनती है। ऐसे में कविता बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। के शंकर सौम्या जी, आप बीती तो नहीं थी ना ये? पहले तो हमने आपकी कविता को सुना नहीं, देखा भी, आपने ऐसा चित्रण किया, लेकिन जो ये दूसरे आपने सुनाई है, ये आप अगर आप बीती है तो स्वीकार कर लीजिए। कौन सी पंक्तियों की बात कर रहे हैं? अंतिम पंक्ति होगी। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा जो कवि जो दिखता है कवि लिखता है। तो जो दिखता है जो भोगता है। देखिए, जो दिखा, स्वीकारोक्ति पे तालियां। ये बिल्कुल डंके की चोट पे कहने वाली बात है। जो दिखा वो लिखा, इसमें कुछ काल्पनिक नहीं है। तो वो भंवरे, वो कुमुद, वो सब आपने देखा। जी बिल्कुल। चलिए, बिल्कुल। मैं चाहूंगी कि आप माइक को आगे बढ़ा दें शालिनी रस्तोगी जी की तरफ। शालिनी जी, अब आपकी कविताओं की बारी। बहुत धन्यवाद। 72वें गणतंत्र दिवस पर STV गुड़गांव के सभी दर्शकों को दिल से बधाई। बहुत सारी बातें चली, कभी युवाओं की बात चल रही है, कभी विसंगतियों की। आपने युवाओं की प्रेरणा स्वरूप कलाम जी को याद किया। तो ऐसे में जब हमारा देश, भारत विश्व की सबसे बड़ी युवा शक्ति है, और ऐसे में युवाओं का आह्वान करना चाहूंगी। अपार शक्ति, संभावनाओं से परिपूर्ण है हमारा युवा, और जानते भी हैं कि हमारे युवा जो हैं वो अपनी शक्ति और क्षमताओं को पहचानते भी हैं। फिर भी उनका एक बार आह्वान करते हुए उन्हें देश के हित के लिए एक बार बुलाना चाहूंगी मैं। स्वागत। ध्यान दीजिए पंक्तियों पर। आन बान सम्मान, आन बान सम्मान, देश की शान सवारो, उठो देश के युवा के हिंदुस्तान सवारो। बहुत सुंदर। उठो देश के युवा के हिंदुस्तान सवारो, तेज कृष्ण सा तुम में है शिव जैसी शक्ति, गजब। राम समान विवेक और हनुमान सी भक्ति। क्या बात है, बहुत सुंदर। बहुत कुछ है, अंदर ही अंदर सब कुछ है, कुछ किसी चीज में कमी नहीं है। तेज कृष्ण सा तुम में है शिव जैसी शक्ति, राम समान विवेक और हनुमान सी भक्ति, पौरुष परशुराम सा दुर्वासा सी ज्वाला, महावीर और बुद्ध से शांति पर अनुरक्ति। ज्वाला भी है, शांति भी है। अपने यश बल से अपनी पहचान सवारो, उठो देश के युवा के हिंदुस्तान सवारो। एक प्रसंग याद आता है रामायण का कि समुद्र तट पर पहुंचकर कपि यूथ जो था वो बैठा हुआ था, चिंता में मग्न, कैसे जाएंगे। जामवंत हनुमान जी के पास बोले कि का चुप साध रहे बलिवाना। तो वही याद दिलाने की याद है आज हमारा कि चक्र सुदर्शन कृष्ण का बन को दंड राम का। श्री राम के धनुष का नाम है कोदंड। तो चक्र सुदर्शन कृष्ण का बन को दंड राम का, शिव त्रिशूल का बन त्रास हरो तुम त्रिधाम का, बन इंद्र का वज्र दमन दुष्टों का करना, जब तक देश पे संकट नाम न लो विराम का। क्या बात। अर्जुन का गांडीव बनो तुम हरिदल मारो, उठो देश के युवा के हिंदुस्तान सवारो।
बल बुद्धि विवेक भला तुम किस में पीछे, श्रम जल से तुमने तो मरु स्थल भी सींचे। बहुत असीम संभावनाएं हैं बच्चों में, हमारे युवाओं में। तो बल बुद्धि विवेक भला तुम किस में पीछे, श्रम जल से तुमने तो मरु स्थल भी सींचे। नापा गगन अनंत अदम्य साहस से अपने, सागर पर्वत दरिया न कोई तुमको रोके। क्या बात है, क्यों चुप साध रहे, क्यों चुप साध रहे, फिर से महावीर हुंकारो। बहुत बढ़िया। उठो देश के युवा के हिंदुस्तान सवारो, नए ज्ञान विज्ञान है तुमन आंगन खोलो, पर पश्चिम से कम तरना तुम खुद को तोलो। बहुत बढ़िया। अभी बात चल रही थी कि पश्चिम की ओर आसक्त हैं, अनुरक्त हैं, तो ठीक है, जो अच्छा है वो लीजिए और बेमतलब की बहुत ले लिया, पहले ही बहुत ले लिया। मैं अब तो देने की बारी आ अब रही है। आप दे रहे हैं, हम दे रहे हैं। तो नए ज्ञान विज्ञान है तुमने आंगन खोलो, पर पश्चिम से कम तरना तुम खुद को तोलो। आध्यात्म संपदा ज्ञान अपरिमित के तुम स्वामी, सभ्यता संस्कृति का अथाह विस्तार टटोलो। विश्व गुरु बन पुनः, विश्व गुरु बन पुनः ज्ञान की ध्वजा लहरा दो। बहुत बढ़िया। उठो देश के युवा के हिंदुस्तान सवारो। विश्व पटल, अंतिम बंद प्रस्तुत कर रही हूँ इसका मैं। विश्व पटल पर प्रतिभा का परचम लहराओ, चहु दिशा कौशल का अपने अलख जगाओ। अपने कौशल को विस्तार करने का, देने का समय आ गया है। तो चहु दिशा कौशल का अपने अलख जगाओ, क्षुद्र स्वार्थों में अपने कभी ना रहो बंद कर, भारत माँ के प्रति अपना कर्तव्य निभाओ। बहुत बढ़िया। बनो सारथी प्रगति रथ की कमान संभालो, उठो देश के युवा के हिंदुस्तान संभालो। बहुत सुंदर। उठो देश के युवा के हिंदुस्तान संभालो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर आपने अपनी जो है कविताओं की जो प्रस्तुति दी, और ये बहुत जरूरी हो जाता है। और यही आनंद लेने के लिए मैं हमेशा इस ताक में रहती हूँ कि कौन सा ऐसा मौका है कि मैं एक कवि सम्मेलन करूँ, क्योंकि मेरी ये कोशिश रहती है कि इन कविताओं के जरिए मैं तो आनंदित होती ही होती हूँ, एक मैसेज जो जाना चाहिए वो निकलकर दर्शकों तक पहुंचे। हम खबरें बहुत दिखाते हैं, लेकिन अगर ये एक इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम हो जाए, हम आपको इन्फॉर्म भी कर रहे हैं, हम आपको याद दिला रहे हैं, नॉक कर रहे हैं कि आप हिंदुस्तानी हैं। और यहाँ पर जैसे कि शालिनी मैम ने कहा कि सब कुछ है, भीतर ही है, देश में ही है, आपको बाहर झांकने की जरूरत नहीं है। आप बाहर के लिए आसक्त या अनुरक्त मत होइए। पहले हमने बहुत कुछ भेड़ चाल में, अंधभक्ति में ले लिया है, लेकिन अब आप दीजिए, आपके पास बहुत पहले से गीता के उपदेश हैं, आपके पास बहुत पहले से ऐसी चीजें जो आप लोगों को दे सकते हैं। आप हनुमान चालीसा में देख लीजिए, सूरज तक का युग सहस्त्र योजन पर भानु, उसमें लिखा हुआ है कितनी दूरी है, उसमें लिखा हुआ है। तो ये नासा और इसरो के लिए बात की बातें हैं। आप पहले से जो चीजें हैं उसे आगे बढ़ाने का काम करें। और बिना और ज्यादा ज्ञान दिए मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, और ब्रेक के बाद फौरन लौटूंगी। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ, लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट, लक्ष्य प्योर कीप ऑन होल लाइफ, लक्ष्य 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 प्योर श्रेष्ठ इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। एक बार फिर से आइए, इस कवि सम्मेलन को चार चांद लगाने का काम करते हैं, महफिल को एक बार फिर से सजाते हैं। शुरुआत एक बार फिर मैं मीना चौधरी जी आपसे करूंगी। सभी को पुनः हार्दिक बधाई। अब जो रचना सुनाने वाली हूँ वो भी देश पे ही है, आज की परिस्थितियों पे। स्वागत। मंदिर मस्जिद में भगवान को बंटते देखा, मंदिर मस्जिद में भगवान को बंटते देखा, धर्मों के नाम पर अधर्म
पलते देखा। क्या वतन में मजहबी रंगों को लड़ते देखा, वतन में मजहबी रंगों को लड़ते देखा, तब मैंने अपने देश को तिल तिल मिटते देखा। गंगा मंदिर अवशेष से कलुषित देखा, गंगा मंदिर अवशेष से कलुषित देखा, मनुज को प्रकृति का परिहारक देखा, सूखी धरा पर किसान को मरते देखा, तब मैंने रक्षा के बंधन को उजड़ते देखा। क्या बात है। राज में कीचड़ उछालने की नीति देखा, राज में कीचड़ उछालने की नीति देखा, देश धन को कपूतों के हाथों लुटते देखा, क्या सीमा पर सपूतों को बलि चढ़ते देखा, तब मैंने होली के रंग को बिलखते देखा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूध मुहे भविष्य को हवस का शिकार देखा, दूध मुहे भविष्य को हवस का शिकार देखा, आरक्षण के नाम पर देश का विषाद देखा, ऊंचे फ्लाईओवर तले गरीबी ठिठुरते देखा, ऊंचे फ्लाईओवर तले गरीबी ठिठुरते देखा, तब मैंने मानवता के कद को घटते देखा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही। संबंधों में स्नेह बंधन नहीं जकड़न देखा, संबंधों में स्नेह बंधन नहीं जकड़न देखा, लहू लुहान ममत्व को कराहते देखा, क्या बात। बेटों को वृद्धाश्रम में मदर्स डे मनाते देखा, बेटों को वृद्धाश्रम में मदर्स डे मनाते देखा, तब मैंने दीपावली के दिए को बुझते देखा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आओ मर्यादा की डोर से मोती माल बनाएं, आओ मर्यादा की डोर से मोती माल बनाएं, देश धर्म और प्रेम तिलक से भाल सजाएं। क्या बात। देश धर्म और प्रेम तिलक से भाल सजाएं, अध्यात्म दीप से प्रज्वलित थाल रचाएं, चलो नवयुग में तिरंगे का भाग जगाएं, चलो नवयुग में तिरंगे का भाग जगाएं। धन्यवाद। बहुत 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 शानदार। और नवेंदु भारद्वाज चांद जी की बारी आ गई है, एक और उम्दा कविता आपकी तरफ से सर। बहुत बहुत शुक्रिया और पुनः शुभकामनाओं के साथ देश को। मैं समय कम है, जल्दी ही सीधा गजल पर आता हूँ। नहीं, आप बोलते रहिए, समय की चिंता ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कि मेरा भी वक्त आएगा, मेरा भी वक्त आएगा, तू देखना जरा, मेरा भी वक्त आएगा, तू देखना जरा, ये पेड़ गुल खिलाएगा, तू देखना जरा, ये पेड़ गुल खिलाएगा, तू देखना जरा। और मैं बैठ तो गया हूँ, मैं बैठ तो गया हूँ जमाने की मार से, मैं बैठ तो गया हूँ जमाने की मार से, पर हौसला बढ़ाएगा, पर हौसला चलाएगा, तू देखना जरा। सॉरी, मैं बैठ तो गया हूँ जमाने की मार से, पर हौसला चलाएगा, तू देखना जरा। और जो मर गया जफाओं से, जो मर गया जफाओं से, मुझको है ये यकीन, जो मर गया जफाओं से, मुझको है ये यकीन, मेरा खुदा जिलाएगा, तू देखना जरा। खुदा में ताकत है, वो जिला सकता, मरते को जिला सकता है। जो मर गया जफाओं से, मुझको है ये यकीन, मेरा खुदा जिलाएगा, तू देखना जरा। और एक सीधा तौर पर तरक्की का रास्ता एक दो लाइन में बोलने की कोशिश की है कि अपनी नियत को साफ रख, अपनी नियत को साफ रख, ईमानदार बन, अपनी नियत को साफ रख, ईमानदार बन, आगे ही बढ़ता जाएगा, तू देख। क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कि अपनी नियत को साफ रख, ईमानदार बन, आगे ही बढ़ता जाएगा, तू देखना जरा। और कभी कभी ऐसा होता है दुनिया के चालबाजियों से आप हार भी जाता है, उसमें क्या बचाएगा हमको कि कर तू किसी बुराई से, गर तू किसी बुराई से जो हारता दिखे, दुनिया है बहुत कुछ छल करेगी, गर तू किसी बुराई से जो हारता दिखे, तेरा कर्म बचाएगा, तू देखना। अपना कर्मी है जो अपने कर्म पे ध्यान दो, तेरा कर्म बचाएगा, तू देखना जरा। और एक खास तवज्जो चाहूंगा ताबिश साहब कि जो खुद की रोशनी को, जो खुद की रोशनी को जलाता है बस्तियां,
अपनी रोशनी के लिए दुनिया में आग लगाते हैं कि जो खुद की रोशनी को जलाता है बस्तियां, अपना भी घर जलाएगा। क्या बात है, क्या बात है। अपना भी घर जलाएगा। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, जो खुद की रोशनी को जलाता है बस्तियां, अपना भी घर जलाएगा। तू देखना जरा। अंतिम शेर है कि है हर तरफ अंधेरा, है हर तरफ अंधेरा, घनी रात है मगर, है हर तरफ अंधेरा, घनी रात है मगर, ये चांद जगमगाएगा। तू देखना, क्या बात, ये क्या चांद बात। जगमगाएगा। तू देखना जरा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चांद की खूबसूरती नवेंद्र भारद्वाज जी इसमें है कि हर किसी को उसका इंतजार इसीलिए होता है कि वो उसकी जगमगाहट रात को रोशन करे। और यहाँ हम जिस रात की बात कर रहे हैं वो है वो परेशानियां, वो चीजें जो आपको हमें परेशान करती है उसे हटाएं, दूर भगाएं और रोशन करें। और यहाँ से बहुत कुछ आप इस सम्मेलन से, इस कवि सम्मेलन से लेकर जा सकते हैं, बहुत हेल्पफुल होगा। वीणा अग्रवाल जी की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं माइक पहुंच गई है वीणा अग्रवाल के पास। वीणा जी स्वागत है मैम। पुनः सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। और जिस तरह अभी आपने नवेंदु जी ने कहा कि यह खुदा जिलाएगा, मुझे भी अपनी पंक्तियां उसी वक्त याद आ गई जो मैंने लिखी थी कि कोई हमें लाख गिराना चाहे, हमें गिरा नहीं सकता जब तक परमात्मा की कृपा होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं अपनी पंक्तियां निवेदित करती हूँ। स्वागत है। कि जिसने मुझे पैर दिए वही रफ्तार देता है, जिसने मुझे पैर दिए वही रफ्तार देता है, मेरे छोटे से जीवन को वही विस्तार देता है। क्या बात, क्या बात। मैं करना चाहती हूँ शुक्रिया उस परमात्मा का जो हर पल मेरे जीवन को आधार देता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। और मैं कहती हूँ कि जिंदगी का मकसद सिर्फ प्यार होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बेशक। रिश्तों की बुनियाद पर बहुत एतबार होना चाहिए। हम चाहें तो मिटा सकते हैं नफरत दिलों से, बशर्ते दूसरे जब संकट में हो मददगार होना चाहिए। बहुत बहुत बढ़िया, उम्दा। और दोस्तों, ये पंक्तियां मेरी कड़वी जरूर हैं, लेकिन आज के जो माहौल में देखती हूँ, चाहे शाहीन बाग हो, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे अपने जो कानून बना, तो मैं कहती हूँ कि जिन्हें देश प्राणों से प्यारा वो प्राण गंवा कर चले गए, जिन्हें देश प्राणों से प्यारा वो प्राण गंवा कर चले गए, पग पग पर हम बेईमानों और मक्कारों से चले गए। क्या बात। पग पग पर हम बेईमानों और मक्कारों से चले गए, देखो कैसा हाल बनाया देश का इन गद्दारों ने। आग बुझानी थी इनको और आग लगाने चले गए, आग बुझानी थी इनको और आग लगाने चले गए। तो मैं एक गीत अपना बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दोस्तों, ये गीत जब मैं लिख रही थी तो मुझे लगा कि हर रिश्ते पर खरा उतरना चाहिए। अब कैसा खरा उतरेगा ये आप अपने मुझे बताएंगे। तो और मुझे चार पंक्तियां और भी याद आती हैं कि लोग उलट भी है, जैसे मैंने कहा ना कि जिंदगी का मकसद प्यार होना चाहिए, तो इसके मैंने विपरीत भी लिखा है कि लोग रिश्तों को व्यापार समझ लेते हैं, जब जरूरत ना हो तो बेकार समझ लेते हैं। आज के संदर्भ में बहुत जो समझते हैं हर रिश्ते की अहमियत, वो हर व्यक्ति को अपना परिवार समझ लेते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सत्य, सत्य। तो अब मैं अपनी ये गीत है मेरा। प्यार है जिंदगी, प्यार है बंदगी, प्यार में उनसे यूं ना दगा कीजिए। क्या बात। पाना चाहते हो उनकी मोहब्बत अगर, प्यार से उनके दिल में जगा लीजिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। शुक्रिया। और देखिए, कोई अकड़ करे तो वो प्यार किसी का भी नहीं पा सकता। यूं अकड़ कर कभी प्यार मिलता नहीं, यूं अकड़ कर कभी प्यार मिलता नहीं, ऐसे खुशियों का संसार मिलता नहीं। हमने देखा है झुकते जमी पर गगन, क्या बात। प्यार में थोड़ा तुम भी झुका कीजिए। क्या बात। प्यार में थोड़ा तुम भी झुका कीजिए। मांगने से कभी प्यार मिलता नहीं, मांगने से कभी प्यार मिलता नहीं, हक जताने से हमराज मिलता नहीं। प्यार मिल जाएगा
तुमको खुद ही बखुद हक मिल जाएगा, तुमको खुद ही बखुद प्यार से अपना हक तो अदा कीजिए। हम अधिकारों की बात करते हैं, कर्तव्य नहीं करते, तब मैं कहती हूँ। और अक्सर हम, अगला बंद निवेदित करती हूँ कि अक्सर हम हर रिश्ते में कमियां ढूंढते हैं, लेकिन हमें क्या ढूंढना है? खामियां उनमें ढूंढो न हरदम सभी, प्यार ही प्यार से उनको कर दो सही। अगर मिलता है मौका तुमको कहीं, उनकी खूबी कभी तो सराहा दीजिए। क्या बात है, बहुत प्यार बढ़िया, से बहुत बढ़िया। उनके दिल में जगा लीजिए। और क्योंकि रिश्ते आजकल आप देखते हैं कि आज पल में बनते हैं, पल में बिगड़ते हैं, तो मैं कहती हूँ रिश्ता जैसा भी हो पर हो वो सही, रोज बनना बिगड़ना नहीं है सही। कोई क्योंकि अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसकी बुराइयों को हम पहले उनसे प्रेम करते हैं, तभी कोई रिश्ता निभ सकता है। सही। तो रोज बनना बिगड़ना नहीं है सही, कोई शिकवा करो ना शिकायत करो, कोई शिकवा करो ना शिकायत करो, प्यार से उसको ही बस निभा दीजिए। क्या बात है। प्यार से, शुक्रिया, प्यार से उनके दिल में जगा लीजिए। और अंतिम बंद प्रस्तुत कर रही हूँ। हो अजब सा अनूठा तुम्हारा मिलन, जलने, मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब दो लोग प्रेम करते हैं, आजकल ये रवायत सी हो गई है, तीसरा व्यक्ति सोचता है कि कैसे तोड़वाया जाए, कैसे भड़काया जाए, तब मैं कहती हूँ कोमलिका वाला रोल हो जाता है। हाँ, कहते हैं ना। और मेरी एक पंक्तियां भी है, मैंने लिखा था कि जिंदगी में जब किसी से घमासान होता है तो समझ लो कि तीसरा कोई दरमियान होता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। तो मतलब आज अगर शाम को घमासान हो तो शक की सुई घूमनी चाहिए। वो होता ही है। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़। जी। हो अजब सा अनूठा तुम्हारा मिलन, जलने वालों को होने लगेगी जलन, ऐसी सृष्टि मैं पहले न देखी कहीं, इस कदर वीणा उनसे वफा कीजिए। प्यार है जिंदगी, प्यार है बंदगी, प्यार में उनसे यूं ना दगा की। और ये मैंने इसलिए ये शब्द लगाया है कि अक्सर प्यार में ही लोग दगा करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। वैसे दुश्मन आपके साथ कभी दगा नहीं कर सकता। वो पूरी वफादारी से दुश्मनी निभाते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हरियाणा टीवी का, जो शुक्रिया वीणा जी आपका कि आपने इतना अच्छा मैसेज दिया। और मीना चौधरी जी ने भी और वीणा अग्रवाल ने भी जिस तरह से प्यार का जिक्र किया, आपने मदर्स डे का जिक्र किया कि हम कैसे जाके मदर्स डे मनाते हैं और अपने माँ के लिए अपने घर में जगह नहीं है। वीणा अग्रवाल जी ने प्यार का जिक्र किया, उसका मतलब प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी का ही प्यार नहीं है। आप इन दो पंक्तियों से भी समझिए कि क्या प्यार है कि मैं एक शाख से कितना घना दरख्त हुई उस लम्हे जब मेरे बच्चे ने माँ कहा। तो ये भी एक प्यार है। और वीणा अग्रवाल जी को जितना मैंने पूरी कोशिश की कि वो पूरा रस का स्वाद ही ना लूं, अंदर आत्मसात करूं, बैठा लूं, तो मैंने आपसे ये सीखा मैम कि तुम उठो, बढ़ो और गिरा दो। तुम उठो, बढ़ो और गिरा दो बीच की दीवार को, देखना आंगन तुम्हारा 2 गुना हो जाएगा। ये मैंने कहीं पढ़ा था, याद आ गई। तो आगे बढ़ते हैं। ताबिश खैराबादी साहब, एक बार फिर हम धन्य होंगे आपको सुनकर। सर स्वागत। दर्शकों, नाचीज ताबिश खैराबादी फिर से मुखातिब है। सर फिर तो हम कुछ भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हरियाणा न्यूज, जिन्होंने इतना अच्छा मौका फराहम किया। यौम जमहूरिया जो 72वां हम मना रहे हैं, ये हर्ष का पल है हमारे लिए। अब अपने मादरे वतन के नाम 3-4 पंक्तियां समर्पित है, समात फरमाएं। ये हमारा वतन, ये हमारा वतन, ये हमारा वतन, ये हमारा वतन, जान से भी है हमको ये प्यारा वतन।
हमारा वतन, ये हमारा वतन। सर पे इसके हिमालय का ताज है, सर पे इसके हिमालय का ताज है। कुमारी कन्या से कश्मीर तक राज है। बहुत बढ़िया। बहती चरणों में सागर की धारा वतन, ये हमारा वतन, ये हमारा वतन, ये हमारा वतन, ये हमारा वतन। जान से भी है हमको ये प्यारा क्या बात, वतन, बहुत बढ़िया। ये हमारा वतन, ये हमारा वतन। कुछ आप बीती भी अब मैं सुना रहा हूँ, और चंद अशार अपने शायर अपनी बात ना कहे तो फिर वो बात अधूरी रह जाती है। स्वागत है सर, स्वागत है। और तेहत में मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाए। अर्ज करता हूँ कि हम अपनी वफाओं के खतावार बने हैं, हम अपनी वफाओं के खतावार बने हैं, ना करदा गुनाहों के सजावार बने हैं, ना करदा गुनाहों के सजावार बने हैं। और इजहार मोहब्बत इजहार मोहब्बत अगर खता है तो है कबूल, इजहार मोहब्बत जो खता है तो है कबूल। मुजरिम तो उनकी बज़्म में कई बार बने हैं, मुजरिम तो उनकी बज़्म में कई बार बने हैं। और आ जाओ मोहब्बत के हंसी फूल खिलाए, आ जाओ मोहब्बत के हंसी फूल खिलाए। नाहक अना के जोम में हम खार बने हैं, नाहक अना के जोम में हम खार बने। हरियाणा टीवी के लिए ये मैं अपना मक्ता समर्पित करता हूँ, मुलाहिजा फरमाइए। अर्ज करता हूँ कि ताबिश मुरीद तुम भी श्री राम जी के हो, ताबिश मुरीद तुम भी श्री राम जी के हो। हाँ, माहौल तेरे घर के खुशगवार बने हैं, क्या बात है, माहौल क्या तेरे घर बात के है, खुशगवार बने हैं। हम अपनी खताओं के सजा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, ये जो समरसता का था, ये मैसेज आना भी जरूरी था। दो पंक्तियां मैं अपनी सुनाती हूँ कि मुझसे कहो और कहने दो। जैसे कि ताबिश साहब ने अपनी बात रख दी, बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा, यहाँ से निकलना वो डिलीट करना जरूरी भी है। तो मुझसे कहो और कहने दो, मुझ में रहो और रहने दो, ये क्या कि किसी और का यकीन कर लिया। तो ये बिल्कुल मेरी अपनी पंक्तियां हैं। तो हालांकि मैं अभी आप सबके सामने बस अभी अंकुरित होने का एक साहस कर रही हूँ। आप लोग वट वृक्ष हैं, लेकिन फिर भी एक बार कि मुझसे कहो और कहने दो, मुझ में रहो और रहने दो, ये क्या कि किसी और का यकीन कर लिया। चलिए, इतना वक्त मैंने भी यहाँ पर लिया इस कार्यक्रम में, हालांकि इस लायक नहीं हूँ मैं। आगे बढ़ती हूँ मैं, ज्योत्सना कलकल जी। हम नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, तो उसी पर कुछ कहना चाहूंगी। ना कसक हो कोई ना टीस रहे, ना कसक, क्योंकि बहुत कसक बहुत टीस, काफी दुख भरा समय भी देखा हमने पीछे, बिल्कुल बीते साल में। तो इसी पर कि ना कसक हो कोई ना टीस रहे, नहीं जरा भी 19 रहे। ना कसक हो कोई ना टीस रहे, नहीं जरा भी 19 रहे। नूतन आशाओं और नवल उड़ान भरा, नूतन आशाओं और नवल उड़ान भरा। नया साल 21 रहे, क्या नया साल 21 रहे। सभी के लिए मंगल कामनाएं। जी बिल्कुल, सभी के लिए मंगल कामनाएं, और हमारे भारत देश ही नहीं, पूरे विश्व के लिए जो नया वर्ष है वो अपार खुशियां लेकर आए। तो आगे, नई उम्मीदें नई तारीखें नई रफ्तार में हम हैं, पर इसके पीछे कुछ कड़वी सच्चाइयां भी हैं कि नई उम्मीदें नई तारीखें नई रफ्तार में हम हैं। कहीं थोड़े कहीं ज्यादा मगर मझधार में हम हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कहीं थोड़े कहीं ज्यादा मगर मझधार में हम हैं। और घट रहा है निरंतर संसार में क्या क्या, कुछ अच्छा कुछ बुरा सब कुछ देख रहे हैं हम, बिल्कुल, बिल्कुल। कि घट रहा है निरंतर संसार में क्या क्या। गौरतलब ये भी हो कि
कि अभी संसार में हम हैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, सत्य वचन, सत्य। गौरतलब ये भी हो कि संसार में हम हैं और ये रौनकें दिलों की बचाए रखनी होंगी यारो, सिर्फ अपनी ही नहीं दूसरों की भी। बिल्कुल बिल्कुल। ये रौनकें दिलों की बचाए रखनी ही होंगी यारो, ना भूलिए जुगनुओं के किरदार में हम हैं। जब सूर्य नहीं दिखाई देता तो उस वक्त याद रखना है कि ना भूलिए जुगनुओं के किरदार में हम हैं। और छोटी छोटी बातों पर लड़ने को है ना दुनिया सारी जी, कि ये छोटी छोटी बातों पर लड़ने को है ना दुनिया सारी, मिलकर किस्मत से लड़ लेंगे, मिलकर किस्मत से लड़ लेंगे, सदा रहे इंतजार में हम हैं। क्या बात है, सदा बहुत रहे बढ़िया, बहुत बढ़िया। इंतजार में हम हैं। बहुत सुंदर। और हम मनुष्यों की एक सबसे बड़ी खासियत ही ये होती है कि हम अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। और यहाँ एक बहुत बड़ी आवश्यकता होती है कि हम सामने वाले की बात को सुने, समझें, और जब वक्त हो, जब सामने वाले को जरूरत हो, ये मैं हर इंसान के लिए बात कर रही हूँ कि जब हमारे सामने जो भी व्यक्ति है उसको जिस समय पर जरूरत है हमारे साथ की, उस वक्त हम उसका संबल बने। तो इसी पर एक कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। कहो मैं तुम्हें सुनना चाहती हूँ। ये शीर्षक मैंने इसलिए लिया कि देखिए बहुत सारी हमारी समस्याएं, बहुत सारी जो एक मन की जो उधेड़ बुन होती है जी, जी। वो काफी हद तक कम हो जाती है, खाली हो जाती है एक तरह से, यदि हम किसी को अपना मानकर अपने मन की कुछ कह पाएं और जितना हम जिस हिसाब से हम कह रहे हैं उसी तरीके से सामने वाला सुन भी ले। तो उसी पर ये कविता है, स्वागत। कहो मैं तुम्हें सुनना चाहती हूँ। वेदना और संवेदना दोनों का मान रख, क्योंकि किसी को सुनने के लिए कह रही हूं तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वेदना और संवेदना दोनों का मान रख, तुम्हारी एक एक बात और भावना का ध्यान रख। क्या बात है, बहुत तुम्हारी एक एक बात और भावना का ध्यान रख, तुम बताओ बिल्कुल वैसा, तुम बताओ बिल्कुल वैसा शब्द जाल बुनना चाहती हूँ। कहो मैं तुम्हें सुनना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत कहो मैं तुम्हें सुनना चाहती हूँ। क्योंकि यदि आज के समय में हम देखें तो जो सबसे पहली आवश्यकता जो है वो है हमारे जो भूख है उसका मिटना, एक पेट का भरा होना। उसके बाद हम बात करते थे रोटी कपड़ा और मकान जो हम बोलते थे, लेकिन यदि इससे थोड़ा सा आगे जब हम चलें तो सबसे बड़ी जो आवश्यकता है वो यही है कि हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए सम्मान हो, प्रेम हो। बिल्कुल। तो उसी पर ये पंक्तियां हैं कि करीब होकर तुम्हारे दूर अपनी पहचान रख। क्या बात है। करीब होकर तुम्हारे दूर अपनी पहचान रख, कहानी चाहे अधूरी कहो पर पूरा पूरा सम्मान रख। बहुत सुंदर। कहानी तुम चाहे अधूरी कहो पर पूरा पूरा सम्मान रख, तुमसे तुम तक का ही यकीन। बहुत बढ़िया। तुमसे तुम तक का ही यकीन, खुद को चुनना चाहती हूँ। कहो मैं तुम्हें सुनना चाहती हूँ। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और सब उंडेल कर पाओगे, हालात इतने बुरे भी नहीं हैं। जब मन की सारी हम कह देते हैं तो उसके बाद ऐसा लगता है कि सब उंडेल कर पाओगे, हालात इतने बुरे भी नहीं हैं। कुछ समाधान समझकर उठा लोगे वापस, कुछ समाधान समझकर उठा लोगे वापस, और कुछ के लिए इंतजार सही है। क्या बात है। मुस्कुराकर बंद कर देना, मुस्कुराकर बंद कर देना, जब चाहो पुरानी डायरी सी फिर खुलना चाहती हूँ। कहो मैं तुम्हें सुनना चाहती हूँ। क्या बात। क्योंकि ये बहुत बड़ी आवश्यकता है कि यदि कोई कुछ कह रहा है और आप सुन रहे हैं तो उसके सीक्रेट सारे के सारे क्लोज रखे जाने चाहिए। और अगर आप इतना प्यार से कहेंगे कि कहो मैं तुम्हें सुनना चाहती हूँ तो दिल खोल कर रख देगा इंसान आपका। जी जी जी। और अंतिम कुछ पंक्तियां हैं कि सूरज हवा जल धरा के अलावा, सूरज हवा जल धरा के अलावा, प्रेम पाना हक है तुम्हारा। सूरज हवा जल धरा के अलावा, प्रेम पाना हक है तुम्हारा। बिल्कुल है। और जो आस पास रहते हैं पसंद उनको भी मुस्कुराता चेहरा, जो आस पास रहते हैं पसंद उनको भी मुस्कुराता चेहरा। तुम सौंप देना आगे, तुम सौंप देना आगे, मैं खुशी बनकर हवाओं में घुलना चाहती हूँ। क्या बात। कहो मैं तुम्हें सुनना चाहती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत कहो सुंदर। मैं तुम्हें सुनना चाहती हूँ। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। तो तालियों के साथ हम
इन पंक्तियों का स्वागत करते हैं और बिना वक्त गंवाए, चूंकि वक्त कम है और हम सभी को सुनना चाहते हैं, मैं तो सभी से कहना चाहती हूँ कि आप कहिए, मैं सुनना चाहती हूँ। के शंकर जी, मैं सुनना चाहती हूँ। बहुत आभार आपका। और साथियों, कविता को इस क्रम में अब मेरी बारी, और उसके लिए इस महफिल का और एसटीवी का मैं हूँ आभारी कि मुझे याद किया गया। और कुछ पंक्तियां हैं, देखिएगा कि वैसे तो उसने दिया भी बहुत है, वैसे तो उसने दिया भी बहुत है, मुझे जिंदगी से गिला भी बहुत है। क्या बात। वैसे तो उसने दिया भी बहुत है, मुझे जिंदगी से गिला भी बहुत है रोशन उसी से जमाना, मगर वो दिया आंधियों में जला भी बहुत है। बहुत बढ़िया। है रोशन, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया। है रोशन उसी से जमाना, मगर वो दिया आंधियों में जला भी बहुत है। और कराहों में लेकर ठहाकों के सपने, कराहों में लेकर ठहाकों के सपने, ये दिल आंसुओं में हंसा भी बहुत है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शुक्रिया। कराहों में लेकर ठहाकों के सपने, ये दिल आंसुओं में हंसा भी बहुत है। और समंदर में जाकर नदी है समाई, जी समंदर में जाकर नदी है समाई, लहर के बदन पर हया भी बहुत है। अरे वाह, गजब। शुक्रिया सर, स्याही से ही लिखते हैं, कहाँ से लेकर आ रहे हैं? कभी कभी आंसुओं से भी लिखते हैं। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि समंदर में जाकर नदी है समाई, लहर के बदन पर हया भी बहुत है। क्या बात। और मोहब्बत पहेली है रिश्तों की यारों। अरे वाह। मोहब्बत पहेली है रिश्तों की यारों, समर्पण है इसमें अना भी बहुत है। अरे वाह। मोहब्बत पहेली है रिश्तों की यारों, बहुत शुक्रिया। समर्पण है इसमें अना भी बहुत है। और शहर ये शरीफों का है सौम्य फिर भी, शहर ये शरीफों का है सौम्य फिर भी, यहाँ हर मुसाफिर लुटा भी बहुत है। अरे वाह। वैसे तो उसने दिया भी बहुत है, बहुत सुंदर, बहुत मुझे जिंदगी से गिला भी बहुत है। बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों के साथ हम शुक्रिया अदा करते हैं। एक से बढ़कर एक रचनाएं हम सुन रहे हैं और बिना देरी आगे बढ़े शालिनी रस्तोगी जी आपकी तरफ सुनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिना समय लिए आपका एक छोटी सी गजल आपके सामने रख रही हूँ। करे फरियाद किससे हम कि सुनवाई नहीं होती, करे फरियाद किससे हम के सुनवाई नहीं होती, रकम से अश्क की कर्जे की भरपाई नहीं होती, करे फरियाद। यूं करने को तो हंगामा खड़ा कर सकते हैं हम भी, तेरे जैसी मेरी फितरत जाहर जाई नहीं होती, करे फरियाद किससे हम। सरे महफिल मुझे बदनाम जो तुम कर रहे हो यूं, सरे महफिल मुझे बदनाम जो तुम कर रहे हो यूं, मेरी बदनामी से क्या तेरी रुसवाई नहीं होती, करे फरियाद किससे हम। ना समझोगे नजर की बात जो हम पहले समझ जाते, जुबां से भी नजर की बात, जुबां से भी जिगर की बात समझाई नहीं होती, करे फरियाद किससे हम। ध्यान दीजिए इस शेर पे विशेष कि अभी हम रिश्तों की बात कर रहे थे, बहुत खूबसूरत बातें की बीना जी ने, उसी पे कह रही हूँ कि दरक पड़ जाती है रिश्तों की उस दीवार में अक्सर,
दरक पड़ जाती है रिश्तों की उस दीवार में अक्सर, यकीन के गार से जिसकी भी चिनवाई नहीं होती। और लगा इल्जाम है उल्टा ही उस पर बेहयाई का, नजर जो बेशर्म नजरों से शर्माई नहीं होती, नजर जो बेशर्म नजरों से। और एक विशेषकर आपके लिए, इतनी खूबसूरत हमारी एंकर है उनके लिए। नजर के पेच में, नजर के पेच में दिल की न कट जाती पतंग ऐसे, अदा से जो पलक तुमने यूं झपकाई नहीं होती, अदा से जो पलक तुमने। भरम रहता सभी को खुश मिजाजी का हमारी भी, जो हंसते हुए अगर हंसते हुए ये आँख भर आई नहीं होती। क्या बात। अभी बहुत ही खूबसूरत बात की गई थी कि बच्चे जो है वो जाकर माँ को छोड़ देते हैं घर पे और कहीं और जो है वो वृद्धाश्रम में छोड़कर अपने आप जो है वो दूसरों की माओं के लिए ये एक नया ट्रेंड आ गया है, हमारी संस्कृति हमारे समाज का ये हिस्सा नहीं। तो बस इसी पर एक आखिरी शेर पेश करूंगी कि जरा सा आसरा होता कि बेटा लौट आएगा, जरा सा आसरा होता कि बेटा लौट आएगा, नजर माँ की बिछी रस्ते पे पथराई नहीं होती, करे फरियाद किससे हम। बहुत बहुत शुक्रिया SDTV गुड़गांव, बहुत शुक्रिया आप सबों का इस महफिल को इतना रोशन करने के लिए। भरपूर कोशिशें जो थी वो मेरी तरफ से भी थी कि कुछ निकल कर आए, मैं भी ऐसा लगे कि हाँ मैं जिनके बीच में बैठी हूँ वही चोगा वही चोला मैंने भी पहना हुआ है। खैर इतना अपने लिए कहूंगी, मैं आप सबों से बहुत कुछ सीख कर जा रही हूँ, हमारे दर्शकों तक भी वो चीज पहुंचे, लेकिन मेरे लिए कि महफिल को 4 चांद बेशक ना लगा सकी, महफिल को 4 चांद बेशक ना लगा सकी, मगर जला के चंद दिए जा रही हूँ मैं। चलिए एक बार हाथ जोड़ के मैं फिर से आप सभी का आपके लिए 4 पंक्तियां बिल्कुल बिल्कुल सुना दीजिए। मुझे याद आ गया उनके बात पर जो उन्होंने आपके लिए जी, वो ये मेरा शेर नहीं है, लेकिन मुझे आपकी जो हंसी है, जो आपका कि खूबसूरत आईने को बार बार देखते हैं, खूबसूरत आईने को बार बार देखते हैं, खूबसूरत वो नहीं जो बार बार देखते हैं, खूबसूरत वो हैं जिन्हें सब बार बार देखते हैं। अरे क्या बात है मैम, ये बिल्कुल आप पर ये जचता है, मुझ पर नहीं, आप पर जचता है बहुत। और बहुत बहुत हाथ जोड़ के मैं इसका स्वागत भी करती हूँ और आप सबों का शुक्र अदा करती हूँ, आपने इतना बेशकीमती समय निकालकर ये जो बेशकीमती विचार हमारे बीच में पिरोए हमारे दर्शकों तक पहुंचाए हैं उसके लिए। और इसी के साथ हम आज की संगोष्ठी को यहीं पर समाप्त करते हैं और बहुत ही भरे हुए मन से समाप्त करते हैं, चाहते नहीं है लेकिन करना पड़ रहा है। देते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार। ये दिल आंसुओं में हंसा भी बहुत है और समंदर में जाकर नदी है समाई, लहर के बदन पर हया भी बहुत है। अरे वाह। सैकड़ों लखते जिगर खोकर आजादी पाई थी, हाय आजादी की कीमत हम लगाना भूल गए। क्या बात। जो खुद की रोशनी को जलाता है बस यहाँ अपना भी घर जलाएगा। क्या बात है, क्या बात। तन चंदन मन वृंदावन हुआ इस माटी में, रोम रोम ऋणी सतत यही कहेगा, मैं रहूं ना रहूं हिंदुस्तान में, मैं रहूं ना रहूं हिंदुस्तान में, मुझ में हिंदुस्तान सदा रहेगा, मुझ में हिंदुस्तान सदा रहेगा। ऊंचा रहे जग में भारत का नाम, करते हैं उनको अदब से सलाम। अब्दुल कलाम